सो कहो। छठा अध्याय। परीक्षित की परम गति, जन्मेजय का सर्पसत्र और वेदों की शाखा भेद। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ही ध्यान से श्रवण किया है। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के तनिक और पास खिसक कर आए तथा अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के रूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान में महात्माओं का अनुग्रह होने की कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने, मेरे साथ और बहुत से लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्रीहरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिनके गान से बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान आपने मुझे अभय पद का ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थिर हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त अथवा दल के दल मृत्युओं से भी भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। ब्रह्मन, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूं, मौन हो जाऊं और साथ ही कामनाओं के संसार में रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया। आपने भागवत के परम कल्याणमय स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लेकर समायागत त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहां से चले गए। राजर्षि परीक्षित ने भी बिना किसी वाय सहायता के स्वयं ही अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित किया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनका श्वास प्रवास भी नहीं चल रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई वृक्ष का ठूठ हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुशों को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुख होकर बैठे हुए हों। उनकी आसक्ति और संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एक रूपता महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए। शौनक आदि ऋषियों, मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को श्राप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसे कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्व विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया। उन्होंने राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, चूंकि वह इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजर्षि परीक्षित तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध आया। तब वह ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्वसत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म हो जाने पर भी तक्षक न आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, अब तक सर्पधाम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा है। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे।
उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋत्विजों से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को ही क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते। जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आवाहन किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तू मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र ही आ पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया, तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्गलोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी से देखा न गया कि आकाश में देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य कार्य नहीं है। यह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन, मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, यूँ तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि तथा भूख, प्यास, रोग आदि निमित्तों से होती है, परंतु यह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सांपों को जला दिया है। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी ऋषियों, महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प यज्ञ बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मणों को भी क्रोध आया। राजा को शाप हुआ, मृत्यु हुई। फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए। यह वही भगवान विष्णु की महामाया है। यह अनिर्वचनीय है। इसी से भगवान के स्वरूपभूत जीव क्रोधादि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीर में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं और दुख भोगते हैं और अपने प्रयत्न से इसी को निवृत्ति नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया की निवृत्ति हो सकती है। इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। यह दम्भी है, कपटी है, इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दम्भ कपट का स्मरण होता है वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं, तब वही परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होते, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। इस रूप में उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतत्व भी परमात्मा के रूप में नहीं है, क्योंकि विशेष विषयक ही हैं और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषय में संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म, उसके संपादन की सामग्री और उसके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मा जीव, यह सब जिसमें नहीं है वह आत्मस्वरूप परमात्मा में न कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और न किसी का विरोधी ही है। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है, वह उनकी मायामयी लहरों, अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्मस्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नीति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी भी निषेध नहीं हो सकता और ना तो कभी त्याग ही वही विष्णु भगवान का परम पद है। यह बात सभी महात्मा और श्रुतियां एक मत से स्वीकार करते हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परमात्मा का आलिंगन करते हैं और उसी में समा जाते हैं। विष्णु भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहंकार भाव नहीं है और जो न तो इसके संबंध में ग्रह आदि पदार्थों में ममता ही करते हैं। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत ही बड़ी दुर्जना है। शौनक जी, जिसे यह परम पद की प्राप्ति अभिष्ट है, उसे चाहिए कि वह दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले और बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षणभंगुर शरीर में अहंता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी वैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है, उनके चरण कमलों में ध्यान से मैंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है।
मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण समाप्त करता हूँ। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी वेदव्यास जी के शिष्य पैल आदि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे। उन लोगों ने कितने प्रयास से वेदों का विभाजन किया, यह बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, जिस समय परम श्रेष्ठी ब्रह्मा जी पूर्व सूक्ति का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित हुए, उस समय उनके हृदय आकाश से कंठ, तालु आदि स्थानों से संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्ति को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। शौनक जी बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण के द्रव्य, अधिभूत क्रिया, आध्यात्म और कारक आदिदेव रूप में मल को नष्ट करके वह परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिनमें जन्म मृत्यु संसार चक्र नहीं है। उसी अनाहत नाद से आकार, उकार और मकार रूप 3 मात्राओं में युक्त ओंकार प्रकट हुआ। इस ओंकार की शक्ति ही प्रलय अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्मा स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी। जिस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा पर ब्रह्म के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध ओंकार के द्वारा हो जाता है। जब श्रवणेन्द्रिय की शक्ति लुप्त हो जाती है तब भी इस ओंकार को समस्त अर्थों में प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को सुनता है और सुषुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है। वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओंकार परमात्मा से हृदय आकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओंकार अपने आश्रय परमात्मा परब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। शौनक जी, ओंकार के 3 वर्ण हैं, आ, उ और मा। ये तीनों वर्ण सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों, ऋग, यजु, साम, इन तीनों नामों, भुव, भुव, स्व, इन तीनों अर्थों में जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, इन 3 वृत्तियों में, रूपों में 3-3 की संख्या वाले भावों में धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्थ य, र, ल, व, ऊष्म, श, श, स, ह स्वर, आ से लेके औ तक, स्पर्श, का से लेकर मा तक तथा ह्रास्व और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर समानमय अर्थात वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋत्वजों के कर्म बतलाने के लिए ओंकार और व्यवहारितियों के सहित 4 वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि के वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। तदनंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्राशिष्यों के द्वारा 4 युगों में संप्रदाय के स्वरूप में वेदों की रक्षा होती है। द्वापर के अंत में महर्षि ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेरने लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाजन कर दिए। शौनक जी, इस वैवस्वत मनवंतर में भी ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पाराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश काल स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया। परम भाग्यवान शौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जातियां मणियां छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महामती भगवान व्यासदेव ने मंत्र समुदायों में से भिन्न भिन्न प्रकार के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बृहवृच्छ नाम की पहली ऋग संहिता, पैल को निनाद नाम की दूसरी यजु संहिता, वैशंपायन को साम श्रुतियों की छंदोग्य संहिता, जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंत को अथर्वांगिरस संहिता का अध्ययन कराया। शौनक जी, पैल मुनियों ने अपनी संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रमिति को और दूसरे का वाष्कल को कराया। वाष्कल ने भी अपनी शाखा के
4 विभाग करके उन्होंने अलग अलग अपने शिष्य बोध, यज्ञवाल्क, पाराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रमिति ने प्रतिभाशाली पांडुकेय ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडुकेय के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने सौभरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मांडुकेय के पुत्र का नाम था शाकल्य, उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें वात्स्य, मुदगल, शालीय, गोखल्य और शिशिर नाम के शिष्यों को पढ़ाया। शाकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण मुनि, उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बालक, पैज, बैताल और विरज को पढ़ाया। वाष्कल के पुत्र वाष्कली ने सब शाखाओं में से एक वालखिल्य नाम की शाखा रची, उसे बालायनी, भज्य एवं कासार ने ग्रहण किया। इन ब्रह्मर्षियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी ब्रह्मवृक्ष शाखाओं को धारण किया। जो मनुष्य यह वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है वह सब पापों से विमुक्त हो जाता है। शौनक जी वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकाध्वर्यु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसीलिए इसका नाम चरकाध्वर्यु पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य यज्ञवाल्क मुनि भी थे, उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, अहो भगवान, ये चरकाध्वर्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। यज्ञवाल्क मुनि की यह बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया है उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से चले जाओ। यज्ञवाल्क जी देवरात के पुत्र थे, उन्होंने गुरु जी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया और वहां से चले गए। जब मुनियों ने देखा कि यज्ञवाल्क ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा ही लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार से इसको ग्रहण कर लें, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है। ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और उस संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तिरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। शौनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियां प्राप्त करूं जो मेरे गुरु जी के पास भी ना हो। इसके लिए वे सूर्य भगवान की उपासना करने लगे। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं, मैं ओमकार रूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल रूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सब के हृदय में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान हैं। आप ही क्षण, लव, निमेष आदि अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वार एवं जल के आकर्षण, विकर्षण, आदान प्रदान के द्वार समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विद्या से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। सूर्य देव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, इसलिए हम आपके इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। यह लोग प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दा सा हो जाता है। आप परम कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगा करके आत्माभिमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भी भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप जोर, जरा आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोगों के गुरु सदृश महानुभावों से भी वंदित है। मैंने आपके युगल चरणार कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे यजुर्वेद की प्राप्ति हो, जो अब तक किसी को न मिली हो।
सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्थिति की, तब वे प्रसन्न होकर उसके सामने अश्वस्वरूप से प्रकट हुए और उन्होंने यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उनकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वात्सनीय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कण्व, मध्यान्ह आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंतु मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता का अध्ययन कराया। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं, वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कोसल देश निवासी हिरण्यनाभ, पौशंजी और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आवंत के उन शाखाओं को ग्रहण किया। पौशंजी और आवंत के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदिच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। पौशंजी के और भी शिष्य थे लौंगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुशील और कुक्षी। इनमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत। उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाईं। शेष संहिताएं परम सन्यासी आवंत ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ।